नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको शिक्षा के विकास के संदर्भ में 4H के महत्व को बताऊंगा। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 4H। यदि हम शिक्षा के अर्थों में देखें तो कहीं न कहीं व्यक्ति के विकास के लिए इन चारों H का बहुत बड़ा महत्व है। इन चारों H में पहला H मीन्स हेड, दूसरा H मीन्स हार्ट, तीसरा H मीन्स हैंड, चौथा H मीन्स हेल्थ। हम देखें पहले हेड की बात करें। हेड मतलब मस्तिष्क अथवा सिर अथवा दिमाग की बात करें तो शिक्षा के व्यक्ति के विकास का एक पक्ष कहीं न कहीं क्या होता है, मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क अथवा जो मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, में ये तत्व कहीं न कहीं सम्मिलित होते हैं, जिनमें हम मान सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना, सोचना, दूरदर्शिता से आभास करने, समझने, कल्पना करने, तर्क करने, समीक्षा करने, समस्या समाधान के लिए निर्णय लेने की योग्यताओं के गुणों का कहीं न कहीं विकास करना और बहुत सारी मानसिक योग्यताओं को धारण करना, ये सारे के सारे H के अंदर आता है। H का विकास होना अत्यंत ही आवश्यक है। H मीन्स हेड का। फिर दूसरा H की बात करते हैं, हार्ट। हार्ट क्या होता है? आधुनिक शिक्षा में व्यक्ति के भावात्मक पक्ष पर विशेष बल देने के लिए कहीं न कहीं हार्ट का मजबूत होना या उसका विकास होना अत्यंत ही आवश्यक है। दूसरा H। तीसरा H की बात करते हैं, हैंड। हैंड का अर्थ है हाथ। हाथ यहाँ पर क्या है? व्यावसायिक समता के प्रतीक हैं। कहने का अर्थ है, जैसा कि गांधी जी ने कहा भी था कि हस्तकला की शिक्षा पर उनने बल दिया था। उनने कहा था कहीं न कहीं प्रत्येक छात्र को इतने सक्षम बनाओ कि वह अपने आप ही स्वरोजगार करने में सक्षम हो जाए और वह अपना कहीं न कहीं विकास कर सके। इसलिए हैंड का विकास होना अत्यंत ही आवश्यक है। उसी के बाद यदि हम बात करें हेल्थ, चौथा H का अर्थ है हेल्थ। हेल्थ का अर्थ है स्वास्थ्य, क्योंकि उचित स्वास्थ्य निर्माण के बिना शिक्षा अधूरी है। इसलिए स्वास्थ्य के दुर्बल होने से मस्तिष्क, हृदय और हाथ उचित विकास नहीं हो सकता। इसलिए कहा भी है अरस्तु महोदय ने, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए हम शिक्षा के यदि मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखें तो उसमें चारों H का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें H का अर्थ है डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेड, डेवलपमेंट ऑफ हैंड, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। कहने का अर्थ है कहीं न कहीं हमें हृदय का विकास होना चाहिए, हाथों का विकास होना चाहिए, मस्तिष्क और मानसिक रूप से विकास होना चाहिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए। इन चारों H के द्वारा ही हम लोग पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा का विकास हो रहा है। और उसके बाद देखते हैं शिक्षा में यदि हम देखें तो उसमें है 7 आर्ट्स का भी बहुत बड़ा महत्व है। 7 आर्ट्स में हम देखें रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स एंड रिक्रिएशन। कहने का अर्थ है कहीं न कहीं यदि परंपरागत यदि शिक्षा के रूप में देखें शिक्षा व्यवस्था में तो वहां पर 3 आर्ट्स को, जो कि विषयों के ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना जाता था, उसे अधिक बल दिया जाता था 3 आर्ट्स को। लेकिन यदि दूसरे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्ञान पक्ष के साथ साथ ही हमें कहीं न कहीं जीवन के अन्य पक्षों को भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जनतंत्र में यदि कहीं न कहीं इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि छात्रों को अपने अधिकारों का, अपने उत्तरदायित्वों का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वह कहीं न कहीं लोकतंत्र को, जनतंत्र को समझ सकते हैं और साथ ही साथ मनोरंजन के साधनों में कहीं न कहीं अपना ध्यान विकसित कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो जीवन में रहने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग का कहीं न कहीं प्रशिक्षण देने की अत्यंत ही आवश्यकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा कहीं न कहीं छात्रों के जो निहित क्षमताएं हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी योग्यताएं हैं, उनकी एबिलिटी हैं, उनमें कहीं न कहीं एक प्रकार का प्रयोग करना है और साथ ही साथ उनका अधिक से अधिक छात्रों के विकास और समाज के विकास के लिए कहीं न कहीं छात्रों को शिक्षा इस प्रकार की देनी है कि कहीं न कहीं वो 4H और 7 आर्ट्स के महत्व को समझें। 7 आर्ट्स का अर्थ ये हुआ मीनिंग ऑफ एजुकेशन में। यदि हम 7 आर्ट्स को देखें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं लर्निंग, रीडिंग,
कहने का अर्थ है पढ़ना और सीखना। दूसरा हम कह सकते हैं लर्निंग राइटिंग, कहने का अर्थ है लिखना और उसको सीखना। साथ ही साथ लर्निंग अर्थमेटिक्स, कहीं ना कहीं उसको गणित सीखना या विषयों के ज्ञान को सीखना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ उसको नॉलेज ऑफ राइट्स, उसको कहीं ना कहीं अभी अपने अधिकारों का भी ज्ञान होना चाहिए कि मेरे अधिकार क्या हैं और मेरे कर्तव्य क्या हैं। फिर साथ ही साथ नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहीं ना कहीं उसके उत्तरदायित्वों का ज्ञान भी इस शिक्षा के द्वारा दिया जाना चाहिए। ये मीनिंग ऑफ एजुकेशन में होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चे को उसके उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराया जाए। फिर साथ ही साथ यदि हम 7 आर्ट्स में लास्ट देखें, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में कहीं ना कहीं ज्ञान देना चाहिए। नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी के बारे में भी ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम शिक्षा के 4H और 7 आर्ट्स के महत्व को समझ करके हम बालक का पूर्ण विकास करने के लिए शिक्षा के द्वारा तत्पर हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो शिक्षा कहीं न कहीं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। और शिक्षा कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट की प्रोसेस है। शिक्षा कहीं न कहीं आत्माभिव्यक्ति की प्रक्रिया है और सेल्फ रियलाइजेशन की प्रक्रिया है। साथ ही साथ समायोजन की प्रक्रिया, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। शिक्षा कहीं ना कहीं आत्मानुभूति की प्रक्रिया, आत्मानुभूति कराती है हमें। साथ ही साथ एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। साथ ही साथ शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, हमें सोशल बनाती है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रकार हम यदि शिक्षा के आधुनिक अर्थों में देखें, शिक्षा क्या है और उसको किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, और शिक्षा के अर्थ को हमें समझे बिना ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि शिक्षा को यदि देखें तो व्यक्तित्व का विकास है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो जाए तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं शिक्षा सार्थक हो रही है। नेतृत्व का विकास करना, दूसरा नेतृत्व का विकास। उसके बाद तीसरा यदि हम देखें तो मानवीय भावनाओं का विकास करना, कहीं ना कहीं हमें मानवीय भावनाओं का विकास होना अत्यंत ही आवश्यक है। फिर तार्किक शक्ति का विकास होना चाहिए। फिर उसका व्यावसायिक क्षमता और कुशलता को उसके अंदर वृद्धि करना, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा के आधुनिक अर्थों में देखा जा सकता है। फिर यदि हम अगला देखें तो प्रजातांत्रिक नागरिक का विकास होना शिक्षा का ये बहुत ही बड़ा आधुनिक अर्थों में लिया जा सकता है। साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए भी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्वहन करना, यह भी बहुत बड़ा शिक्षा का एक महत्व है। और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना कहीं न कहीं शिक्षा के लिए अत्यंत ही आवश्यक माना जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है वो कहीं न कहीं व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। इसका अर्थ यह हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ बोथ द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, दोनों का कहीं न कहीं विकास होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए शिक्षा के द्वारा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस परफॉर्म्ड of the people, by the people, for the people. It is a social process and it cannot be separated from the total character and task of society. कहने का अर्थ है कि शिक्षा व्यक्तियों द्वारा और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली कहीं न कहीं प्रक्रिया है, और यह एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के लिए की जाती है। और इसको समाज के संपूर्ण स्वरूप और कार्यों से पृथक बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ है शिक्षा कहीं न कहीं हम समाज में रह करके सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे हम शिक्षा औपचारिक लें, चाहे अनौपचारिक लें, चाहे हम गैर रूप से लें। कहने का अर्थ है कहीं न कहीं शिक्षा जीवन के विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा और शिक्षा के विषय में हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। धन्यवाद।